हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आई होप आप सबने नया शेड्यूल देख लिया होगा फॉर PSIR आंसर राइटिंग। सो सबसे पहले हमारे टॉपिक्स थे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली एंड हॉब्स फॉर द फर्स्ट वीक। ठीक है, सो अब अपने लेवल पर आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा एंड उसके PYQs भी देख लिए होंगे। ठीक है, सो वी विल बी सीइंग सब हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन देखकर समझेंगे कैसे उन्हें अप्रोच करना है, कैसे उनका आंसर लिखना है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। अब पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल की क्या स्टेटमेंट थी कि लॉ इज रीजन विदाउट पैशन। ठीक है, तो अब ये 10 मार्कर है, 10 मार्कर है तो हम डायरेक्टली मुद्दे की बात करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा जो पूछा है वही बताएंगे। तो लॉ इज रीजन विदाउट पैशन, सबसे पहले वही बेसिक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो, कोर डिमांड उसकी समझो, उसके बाद उसे लिखना स्टार्ट करो, उसके बाद उसे एड्रेस करो। ठीक है, सो लॉ इज रीजन विदाउट पैशन। तो ये एरिस्टोटल ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, कब बोला था, क्या पर्पस था? उसका पर्पस यही था दैट उन्होंने व्हाट डिड ही डू, ही क्रिटिसाइज्ड रोल ऑफ फिलोसोफर किंग। उन्होंने एस्टैब्लिश किया सुपीरियरिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, सो अपने वर्क में पॉलिटिक्स में ही एस्टैब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ। उन्होंने बोला कि जो लॉ है उसके कुछ स्पेसिफिक स्पेशल फीचर्स होते हैं, उसके कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं जो रूल ऑफ फिलोसोफर किंग में नहीं मिलते। वो क्या बेनिफिट्स होते हैं? जैसे वो रीजन दिखाता है, ठीक है, फिर इट रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव विजडम। यहाँ एक जने की बात नहीं होती, इट इज कलेक्टिव विजडम rather than the wisdom of philosopher king. फिर it is representing the wisdom of ages, collective wisdom of ages. ठीक है, तो it is nothing but the outward manifestation of reason, और reason अगर सोल में है तो law is in the book of law। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन ही था ये। तो how will we start it? We can start Aristotle। अब एरिस्टोटल को क्या बोलते थे? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब क्योंकि ये प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में है, उसका भी क्रिटिसिज्म किया है, तो वी कैन से कि एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज द ग्रेटेस्ट डिसिपल of Plato and also the greatest critic। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट समझा देंगे क्योंकि उसने क्रिटिसिज्म ही किया है उसका। ठीक है, फिर उसके बाद एरिस्टोटल का कौन सा वर्क था? इन हिज वर्क पॉलिटिक्स। तो ऐसा लिख दिया करो, इन हिज मास्टरपीस। ठीक है, बुक का नाम मेंशन जरूर कर देना है, चाहे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, लेवियाथन, जो भी है मेंशन कर कर आना। इन हिज मास्टरपीस द पॉलिटिक्स क्या किया है? ही हैज कंपेयर्ड रूल ऑफ लॉ विद द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इंट्रोडक्शन की। उसने he has compared rule of law with rule of philosopher king and established the superiority of rule of law। ठीक है, सो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन जिसमें हमने डायरेक्टली मुद्दे की बात करी, सीधा बता दिया किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, तो फिर हम बता देंगे, क्या बता देंगे? सुपीरियरिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ हमने दिखा दिया। फिर अब प्लेटो ने क्या बोला था? प्लेटो ने बोला था फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर दैन नॉलेज। इसी का ही क्रिटिसिज्म कर कर
एरिस्टोटल ने एस्टैब्लिश किया है अपना रूल ऑफ लॉ की सुपीरियॉरिटी। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इफ प्लेटो टॉक्स अबाउट बेस्ट, एरिस्टोटल क्या बात करता है, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो उसने ये भी बोला कि इट इज नॉट यूटोपियन टू फाइंड अ फिलोसोफर किंग, व्हेन वी फाइंड फिलोसोफर किंग देयर इज नो गारंटी दैट ही विल नॉट एक्ट विद पैशन। ठीक है, तो अब हमने स्टार्टिंग में ये बता दिया, उसने कंपेयर किया है एंड एस्टैब्लिश द सुपीरियॉरिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ को। प्लेटो हैड गिवन, एक लाइन में समझा देंगे प्लेटो का भी। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर्स टू द फिलोसोफर किंग, ठीक है, पावर्स दे दी थी उसको इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो। नो ऑर्डिनेंस और लॉ इज माइटियर देन नॉलेज। ठीक है, तो प्लेटो ने ये दिखा दिया था, नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज। अब एरिस्टोटल ने इसी का ही क्रिटिसिज्म किया, तो उसने क्या बोल दिया, इसी कॉन्टेक्स्ट में एरिस्टोटल ने बोला इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग का क्रिटिसिज्म किया, सुपीरियॉरिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है, तो लिख देंगे एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट द बेस्ट, किसकी बात करता था वो, प्रैक्टिकेबल की। He talks about the best practicable and establishes the superiority of law over passion। अब वही जो कीवर्ड्स थे, लॉ स्लैश रीजन ओवर पैशन, वही से उठा कर ले आओ। ठीक है, अब फिर ये कॉन्टेक्स्ट और वो भी चीज समझा दी हमने, अब हम डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिकेबल को भी हम कोट एंड कोट में लिख देंगे, क्योंकि वो यही पर्पस था। इफ प्लेटो टॉक्स अबाउट बेस्ट, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट बेस्ट प्रैक्टिकेबल। ठीक है, फिर अब उस स्टेटमेंट को हम समझा देंगे अकॉर्डिंग टू हिम लॉ एंड रीजन, क्या बोला उसने, दे आर सेम, दे आर जस्ट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लॉ एंड रीजन आर सेम, दे आर the two sides of the coin। ठीक है, तो उसने बता दिया दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, द पर्पस ऑफ बोथ इज टू गाइड मैन। ठीक है, फिर क्या बोला था उसने, लॉ इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन। अब ये जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स है ना वहां पर, ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में भी साथ में लिखेंगे, बट एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि लॉ इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन। ठीक है, इफ रीजन इज इन सोल तो लॉ इज इन द बुक ऑफ लॉ। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, तो वो हम लिख देंगे, नॉट ओनली रूल ऑफ लॉ स्लैश, या फिर लिख देंगे नॉट ओनली लॉ एंड रीजन इज सेम, रूल ऑफ लॉ कम्स विद एडिशनल बेनिफिट्स। अब क्या बेनिफिट बताया उसने, वही लिखकर हम भी बता देंगे।
ठीक है, सो लॉ इज रीजन विदाउट पैशंस, इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, इट इज इम्पर्सनल, इट हैज एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि कलेक्टिव विजडम, विजडम ऑफ एजेस। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन करनी है। लॉ इज रीजन विदाउट passion, it does not change according to the person, क्योंकि ये होगा वहां पर फिलोसोफर किंग के केस में, टू पर्सन्स। ठीक है, इसके अलावा मोर ओवर क्या एडिशनल बेनिफिट है वो बता दो। मोर ओवर लॉ हैज एडिशनल बेनिफिट्स। ठीक है, इसको भी बॉक्स कर दिखा देंगे क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं। इट रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव विजडम, ये हमारा कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिलोसोफर किंग में इंडिविजुअल विजडम, लॉ में कलेक्टिव विजडम। कोई भी लॉ देख लो उठाकर, हमारी पार्लियामेंट में लॉ बन रहे हैं, कहीं भी बन रहे हैं, तो वो सब कैसे बनते हैं? कलेक्टिवली डिबेट्स, डायलॉग, डिस्कशन होती है तभी बनते हैं ना। अब कोई एक जना आकर लॉ बना देगा, सो कलेक्टिव विजडम विल प्रिवेल ओवर दैट, विच इज प्रेफरेबल टू विजडम ऑफ वन। तो समझिए कैसे उसने प्लेटो का फिलोसोफर किंग का क्रिटिक दिखाया इसमें। टू द विजडम ऑफ वन मैन। ठीक है, उसके अलावा इट रिप्रेजेंट्स विजडम ऑफ एजेस, इसको भी कोट एंड कोट अंडरलाइन, ये सारे कीवर्ड है हमारे, यही एग्जामिनर को वहां दिखाने हैं, इसी के बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं। एंड इट वुड नॉट बी वाइज टू चैलेंज द, क्या चैलेंज नहीं करना चाहिए? टू कलेक्टिव विजडम को चैलेंज, इट वुड नॉट बी वाइज टू चैलेंज द कलेक्टिव विजडम इन द नेम ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। अल्टीमेट नॉलेज की बात कौन कर रहा है? प्लेटो, इन द फॉर्म ऑफ फिलोसोफर किंग। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। फिर वही एरिस्टोटल की बात, एरिस्टोटल क्या बोलता है? एरिस्टोटल क्या कहता है? सजेस्ट दैट वी शुड नॉट सैक्रिफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट, बिकॉज बेस्ट इज नॉट अचीवेबल। बिकॉज बेस्ट इज अनअचीवेबल। अब इसको हम कंटेम्पररी टाइम से भी लिंक कर दिखाएंगे। कंटेम्पररी टाइम में हम क्या देख सकते हैं? यही चीज, सिमिलर चीज वी कैन ऑल्सो सी इन कंटेम्पररी टाइम। रूल ऑफ लॉ की सुपीरियोरिटी है। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर कंपेयर टू मोनार्कीज या अथॉरिटेरियन रिजीम्स। ठीक है, इन present times we can see the importance of rule of law in the comparison of democracies
like India and autocracies / monarchies like North Korea. ठीक है, तो ये हमने कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस उसकी दिखाकर कंक्लूड कर दिया, जहां पर हमने बता दिया कि लॉ इज रीजन विदाउट पैशन और कैसे रूल ऑफ लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग। ठीक है, सो एरिस्टोटल ने बोला दैट वी शुड नॉट सैक्रिफाइस गुड for the sake of best because best is unachievable. In present times, we can see the importance of rule of law in the comparison of democracies like India and autocracies, monarchies like North Korea. Alright, so directly दोनों को compare कर दिखा दिया। हमारी डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है because it is based upon rule of law. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट तरीके से अप्रोच किया, बहुत ही स्टैटिक सिंपल क्वेश्चन था। एरिस्टोटल को बता दिया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, डिसिपल ऑफ प्लेटो, डायरेक्टली 10 मार्कर का था, इसीलिए हमने ज़्यादा कहानी नहीं लिखी, सीधा बोल दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसकी स्टेटमेंट थी। 15 या 20 होगा तो हम थोड़ा कहानी लिख सकते हैं, बट इसमें हम डायरेक्टली टू द पॉइंट जाएंगे। पॉलिटिक्स उसकी बुक का नाम ज़रूर मेंशन कर देना। उसमें उसने क्रिटिसिज्म किया, रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ फिलोसोफर किंग से कंपेयर किया और सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है, फिर प्लेटो ने क्या बोला था, उसका क्रिटिसिज्म उसने दे दिया, एंड एस्टैब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ लॉ ओवर पैशन। लॉ एंड रीजन आर सेम, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट्स भी, एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, कलेक्टिव विजडम, विजडम ऑफ एजेस। फिर सिंपल, वी शुड नॉट सैक्रिफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट, बेस्ट इज अनअचीवेबल। प्रेजेंट टाइम्स में भी देखें तो अगर इंडिया की डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी से कंपेयर करें तो वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर बिकॉज हमारे यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, ऐसे सिंपली यू विल बी राइटिंग दिस 10 मार्कर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज फ्रॉम हमारा मैकियावेली। व्हाट इज द क्वेश्चन? In politics, ends justify the means. ठीक है, तो ये किसने बोला है, मैकियावेली ने बोला है। क्या पर्पस था, क्या बताना चाहता था मैकियावेली? What was he trying to convey? Separation between ethics and politics, या फिर separation between religion and politics। उसने बोला that prince को sacrifice करना चाहिए everything for national interest, raison d'etat, for national interest he should sacrifice everything, and दोनों चीजें separate हैं। he was the first person to separate ethics and politics, उसने यही बताया। ठीक है, फिर अब इसमें क्रिटिसिज्म किसका आ जाएगा, कौन इसको क्रिटिसाइज करेगा? इसको क्रिटिसाइज करेंगे हम, गांधी के थ्रू हम इसका क्रिटिक दिखा सकते हैं मैकियावेलियनिज्म का। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गांधी वी कैन नेवर रीच द राइट एंड्स विद रॉन्ग मीन्स। ठीक है, और रिलीजन का भी गांधी ने क्या बोला, दैट पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप। दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन। तो अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इन पॉलिटिक्स एंड्स जस्टिफाई द मीन। तो एंड्स और मीन्स की बात हो रही है, तो द सेपरेशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स इज द मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकियावेलियनिज्म। ठीक है, एक तरीका होता है हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि एवरीथिंग इज अ चाइल्ड ऑफ टाइम्स, जैसे लास्की ने मैकियावेली के लिए बोला था। या फिर मैकियावेली वाज द फर्स्ट पर्सन हु कुड सेपरेट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिटिक्स एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। मैकियावेली was the first person to
separate politics and ethics. All right, the separation between ends and means डायरेक्टली, क्योंकि ये 10 मार्कर है, डायरेक्टली मुद्दे की बात कर रहे हैं हम, इज द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ मैकियावेलियनिज्म. ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट समझा दिया और बता दिया. इसको बॉक्स कर दो. ठीक है, तो मैकियावेली वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेपरेट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. द सेपरेशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स इज द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ मैकियावेलियनिज्म. अब इसी को ही हम सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था, पर्पस था, क्या क्या चीज़ें थी. ठीक है, तो क्या किया मैकियावेली ने? ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश द ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स और रिलीजन. उसने क्या बोला? द ओनली यार्डस्टिक ऑफ पॉलिटिक्स इज नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, द एक्शन ऑफ द प्रिंस विल बी जज्ड बाय द एंड्स ही सिक्योर. ठीक है, तो वही चीज हम सारी डिटेल में जाकर बताएंगे. He was the first person to establish autonomy of politics. ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला? Political actions according to him, क्या बोला? प्रिंस. अब वो जो कीवर्ड है बुक उसकी प्रिंस, वो हमें दिखाना है. द ओनली यार्डस्टिक क्या है हमारी? द ओनली यार्डस्टिक ऑफ पॉलिटिक्स इज नेशनल इंटरेस्ट. आगे जो उसके था कीवर्ड लिख देना. दी स्टैट. ठीक है, तो फॉर द पर्पस, फॉर द रीजन ऑफ स्टेट, ओनली यार्डस्टिक इज नेशनल इंटरेस्ट. He was the first person to establish autonomy of politics. According to him, the only yardstick of politics is national interest. The action of the prince, the actions of the prince will be judged by the ends he achieves. ठीक है, एक्शन इज करेक्ट अगर हमारा इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट है और वो नेशनल इंटरेस्ट को बचा पा रहा है. ठीक है, सो एक्शन इज करेक्ट. अब ये देखो, ऐसे स्टैटिक वाले क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट किए जाएंगे. एक्शन इज करेक्ट इफ he is able to protect the national interest. ठीक है, इसीलिए मैकियावेली को बोलते हैं द ग्रेटेस्ट पैट्रियट अमंग पॉलिटिकल स्कॉलर्स. He suggests that nothing should come in the path of national interest, not even religion. इसके बाद उसने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी, वो हम लिखेंगे. दिस इज द रीजन दैट ही इज, क्या बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट
patriot. Among the political scholars. ठीक है, he has given the concept of dual morality. ये हमारा अगेन कीवर्ड आ गया. क्या बोलती है डुअल मोरालिटी? ये कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर दो या फिर इसे डायरेक्टली बॉक्स भी कर सकते हो. ठीक है, तो डुअल मोरालिटी क्या बोलती है? द मोरालिटी ऑफ द प्रिंस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पर्सन. ऑर्डिनरी पर्सन अपनी सैक्रिफाइस कर सकता है लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज प्रिंसिपल्स, बट अ वाइज प्रिंस कैन नॉट पुट द लाइफ ऑफ हिज पीपल एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज स्टेट इन डेंजर फॉर द सेक ऑफ हिज प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी. उसके बाद ही इज नॉट इमोरल. ये नहीं, इमोरलिटी की बात नहीं कर रहा, बट वो प्रिंस को बोल रहा है. क्या बोल रहा है प्रिंस को? कि नेशनल इंटरेस्ट, अगेन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशंस में जो ठीक है वो ही एक्शन मॉरल है. सो इसके लिए मोरालिटी क्या हो गई? अगेन द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. इसके लिए उसने ये भी बोल दिया, even if you want to separate ethics or religion from politics, you can do that. ठीक है, तो वही चीज हम लिखकर बता देंगे. is given the concept of dual morality. So morality of prince is different from ordinary men. ठीक है, so he can even sacrifice his principles on only one condition, if it is, and that is in the interest of state. Unlike ordinary men, Machiavelli, unlike ordinary men, Prince cannot sacrifice his life for the sake of his principles. ठीक है, he is not sacrificing his life for the sake of principles. ठीक है, बट प्रिंस अपनी कभी भी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करेगा. द ओनली गोल ऑफ प्रिंस इज टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट. The only aim of prince should be the protection of state, national interest. ठीक है, यही उसका पर्पस है. उसे वही एक्शन लेना है whichever is in the best interest of the nation. उसके बाद Machiavelli suggested that nothing should come in the path of national interest, not even religion.
ठीक है, समझ गए? बहुत ही सिंपल है, वही बार बार एक ही चीज ही घुमा कर लिखनी है इसमें। गुड थिंग इज कि ये 10 मार्कर में, वरना इसको और एक्सप्लेन कर कर लिखना वुड हैव बीन अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैकियावेली सजेस्टेड दैट नथिंग शुड कम इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इवन रिलीजन। ठीक है, अब उसके बाद हम यही लिख देंगे कि इसका क्रिटिसिज्म किसने किया है? गांधी ने। तो गांधी ने क्या बोला? डेथ ट्रैप है, ठीक है, वी कैन नॉट रीच राइट एंड्स विद अनफेयर मीन्स। A wise prince should do what is right for the state। ठीक है, फिर लिख देंगे सीधा the above view of Machiavelli has been criticized by Gandhi। According to him, politics without ethics/religion is a death trap। He emphasized on purity of means, वही means ends वाली debate, such as purity of means to achieve the right ends। ठीक है, सो ऐसे सिंपली वी विल बी राइटिंग दिस। हमने स्टार्टिंग में ही सीधा उस स्टेटमेंट को उठाया, बता दिया कि क्या उसका पर्पस था, एंड्स और मीन्स की बात किस लिए की मैकियावेली ने। नेशनल इंटरेस्ट रिजॉन द स्टेट, द एक्शन ऑफ द प्रिंस विल बी जज्ड बाय द एंड्स ही अचीव्स। इफ एक्शन इज करेक्ट, इफ ही इज एबल टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट, दिस इज द रीजन ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पैट्रियट। ठीक है, मैकियावेली हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी दे दी। उसने बोला कि प्रिंस की मोरालिटी और लोगों की मोरालिटी डिफरेंट है। लोग अपनी लाइफ प्रिंसिपल्स के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, बट प्रिंस कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ही विल ओनली डू द थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, he even suggested that nothing should come in path of national interest, not even religion। The above view of Machiavelli has been criticized by Gandhi। According to him, politics without religion is a death trap। He emphasized on purity of means to achieve the right ends। बहुत ही सिंपल, विद कंक्लूजन में हमने इसको क्रिटिसिज्म से एंड कर दिया, गांधी का क्रिटिसिज्म दिखा दिया टूवर्ड्स मैकियावेली। ठीक है, अगर अब इसमें हम चाहते तो स्ट्रक्चरिंग के टाइम पर एक चीज़ और ध्यान रखी जा सकती थी, कहीं पर हम एक कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल डालकर बता सकते थे। ठीक है, या कौटिल्य मैकियावेली में हम कंपैरिजन कर दिखा देते थे कि दोनों ही सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होते हैं। बट कौटिल्य के केस में क्या बोला था कौटिल्य ने? कि किंग इज नेवर अबव धर्मा। ठीक है, तो वो जब हमारा 15 या 20 मार्कर्स आएगा इसी क्वेश्चन में, हमें इसको और बढ़ा कर लिखना पड़ेगा, तब वहां पर हम वो पैराग्राफ्स डालकर दिखा देंगे। ठीक है, फिर उसको हम नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी पे से भी लिंक कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी प्रैग्मेटिज्म की तरफ जा रही है। ठीक है, फ्रॉम आइडियलिज्म टू प्रैग्मेटिज्म फॉरेन पॉलिसी। तो हम कैसे कर रहे हैं? SCO, ब्रिक्स, इधर रशिया चाइना के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड उधर US के साथ भी क्वाड के थ्रू कोऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, वी आर फॉलोइंग ओनली दोज मीन्स। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। तो ऐसे कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस से लिंक कर IR से लिंक कर
कौटिल्य से कंपैरिजन कर वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, जिससे हम एक 15 या 20 मार्कर इसमें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लेटोस कम्युनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज अ हीरोइक रेमेडी फॉर अ डेस्परेट इविल, द यूनियन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक टेम्पटेशन इन द सेम हैंड। तो क्या बात कर रहे हैं इसमें? पॉज करके समझो, स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो इसको, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, क्या बात हुई है इसमें। प्लेटो ने क्या बोला है कम्युनिज्म में? उसका कम्युनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज अ हीरोइक रेमेडी फॉर अ डेस्परेट इविल। क्या है डेस्परेट इविल? यूनियन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक टेम्पटेशन इन द सेम हैंड। तो प्लेटो के कम्युनिज्म का क्या पर्पस था? यही पर्पस था ना। क्यों उसने बोला कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, कोई उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए फिलोसोफर किंग के पास। यही पर्पस था उसके कम्युनिज्म का कि जो पॉलिटिकल पावर के साथ इविल्स आते हैं, जो प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक टेम्पटेशंस के साथ इविल आते हैं, वो सब खत्म हो जाएं। और वो सब उसने किसी लिए सजेस्ट किया? द मेन एम इज टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। ठीक है, सो उसने देखा कि एथेंस में जो भी हो रहा है दैट इज नॉट राइट, हमें चेंजेस की जरूरत है एथेंस में। ठीक है, तो इसीलिए ही हैज एस्टैब्लिश्ड एंड गिवन दीज सजेशंस इन हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अब उसने कौन सी बुक में दिया है? अपना रिपब्लिक में। ठीक है, पर्पस यही है सिंपल कि जो उसका फिलोसोफर किंग है उस पर हम कुछ एडिशनल सेफगार्ड्स लेकर आ जाएं। ठीक है, अगर वो सेफगार्ड्स नहीं होंगे सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फिलोसोफर किंग टू बिकमिंग करप्ट। तो उसने एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर लेकर आ गया था, एडिशनल सेफगार्ड लेकर आ गया था। ठीक है, बट फिर अगेन वी विल प्रेजेंट अनदर क्रिटिसिज्म। देख लो, अब क्रिटिसिज्म लिखना क्वेश्चंस में जरूरी हो जाता है, वरना उसके बिना एक आंसर इनकम्प्लीट रहता है। तुम खाली एक ही साइड लिखकर, एक ही पर्सपेक्टिव लिखकर नहीं दिखा सकते। ठीक है, तुम्हें एनालिसिस दिखाना होता है वहाँ क्वेश्चन में। वो एनालिसिस तभी समझ में आएगा, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि तुम ठीक से चीज़ें समझे हो, जब तुम उसका क्रिटिसिज्म दिखाओ, उसकी कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस दिखाओ चीज़ की। ठीक है, सो किसने किया था क्रिटिसिज्म? कार्ल पॉपर, हैना एरेंट, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। फिर उसने क्या बोला? ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो उस दोनों ने ही बोला कि इट हैज गिवन राइज टू टोटलिटेरियनिज्म, फासिज्म। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा इसका डिसिपल कौन था? प्लेटो का सबसे बड़ा क्रिटिक कौन था? एरिस्टोटल। उसने भी बोला कि कम्युनिज्म की जगह, फिलोसोफर किंग की जगह हमें पॉलिटी की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, जो भी हमने पहले देखा, एज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसने भी ये भी बोला कि फैमिली इज अ टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टी भी चाहिए होती है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। इन सबको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? क्या एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी ना प्लेटो से रिलेटेड कि हिज डायग्नोसिस इज करेक्ट बट प्रिस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, उससे वी कैन कंक्लूड दिस आंसर। तो अब इसको कैसे स्टार्ट करें? प्लेटोस कम्युनिज्म की बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेटो के बारे में बता देंगे। क्या है? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ड्यूरिंग हिज टाइम एथेंस में पेलोपोनेशियन वॉर से हुई थी, जिसमें वो स्पार्टा से हार गया था। ठीक है, तो एथेंस बिकेम करप्ट एंड मटीरियलिस्टिक। प्लेटो का पर्पस सिंपल था, ही वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। प्लेटो is considered as the father of
political philosophy, during his time, Athens was defeated by Sparta in किसमें? In the Peloponnesian War. Athens was defeated by Sparta in Peloponnesian War. The purpose of Plato was to make Athens an ideal state. ठीक है? Plato analyzed the reason and found corruption. ठीक है, तो उसने क्या बोला, क्यों हारी थी? क्योंकि करप्ट हो गई थी, मटेरियलिस्टिक बन गई थी. Plato analyzed the reason and found corruption as the source of evil. He wanted to make Athens an ideal state. In his classic, क्या है उसकी बुक का नाम? Republic. In his classic Republic, क्या दिया है? He gives the institution of philosopher king and अपनी theory of communism. क्या पर्पस था इसका? To put additional safeguards. ठीक है, सो ऐसे वी विल बी स्टार्टिंग इट. पहले बता देंगे, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं. एथेंस वाज डिफीटेड बाय स्पार्टा इन पेलोपोनेशियन वॉर एंड उसने देखा समझा क्या रीजन था, करप्शन वाज द सोर्स ऑफ इविल. ही वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट. इन हिज क्लासिक रिपब्लिक द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म टू पुट एन एडिशनल सेफगार्ड ऑन द फिलोसफर किंग. ठीक है, फिर क्या होगा? इट विल बी अ सिंगल मैन इंस्टीट्यूशन. क्या होगा? गार्डियन क्लास है एंड सारी पावर उसी के पास आ जाएगी. दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ नॉलेजेबल मैन. सारी नॉलेज रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, थ्रू हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म उसने बोल दिया कि प्लेटो ने बोला फिलोसोफर किंग के पास कोई पॉलिटिकल पावर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी एंड उसकी जो वाइफ्स एंड चिल्ड्रन है वो भी नहीं होंगे. एवरीथिंग विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट. दिस इज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम गेटिंग करप्ट और बायस. ठीक है, सो ही वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट. रिपब्लिक में ही गिव्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग टू पुट द सेफगार्ड्स ऑन द फिलोसोफर किंग. ठीक है, सो the purpose of Plato's communism is to check arbitrary power and ensure that Athens
remains free from corruption. ठीक है. Philosopher King represents the true knowledge and is the symbol of wisdom and sacrifice. He can help ideal state. ठीक है, ये हमने बता दिया that he can help in making Athens an ideal state. So the purpose of communism is to check arbitrary power and ensure that Athens remains free from corruption. Philosopher King आ गया. He represents true knowledge. He represents wisdom and sacrifice. He can help in making Athens an ideal state. However, to ensure additional safeguards, क्या इंश्योर कर रहा है? टू इंश्योर दैट फिलोसोफर किंग भी गलती से कभी करप्ट ना बन जाए. ठीक है, तो टू इंश्योर, so however he provides additional safeguards via communism to keep a check on the powers of philosopher king. अब उसकी सारी थ्योरी समझा दो कम्युनिज्म वाली. However, provides additional safeguards for communism to keep a check on the powers of philosopher king. ठीक है, according to this, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, would not hold any property, he will not possess any property, and nor will he have any wives or children. Nor will he have wives or children. ठीक है, तो क्या होगा? स्टेट विल टेक केयर. वही सिंपल जो बेसिक था, स्टेट विल डिसाइड कौन किससे शादी करेगा, क्या होगा. ठीक है, तो ये आ गया, हमने स्टार्टिंग में बता दिया. पॉलिटिकल फिलोसफी उसने दी. एथेंस में हार गया था पेलोपोनेशियन वॉर से. ही वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट. तभी वो सॉल्यूशन लेकर आया फिलोसोफर किंग का. फिर फिलोसोफर किंग भी करप्ट ना हो जाए, उसके लिए उसने एक एडिशनल सेफगार्ड दिया इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म. Keep a check on the powers of philosopher king. According to this, he would not hold any property, nor will he have wife or children. अब वही कीवर्ड ले आओ, heroic remedy for desperate evil. ठीक है, thus keeping in check the evil of, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? Union of political power and economic temptation. वही एग्जैक्ट कीवर्ड ले आए हम. अब इसके बाद डायरेक्टली हम इस पे क्रिटिसिज्म पर चले जाएंगे. ठीक है, तो हमने वही एग्जैक्ट कीवर्ड जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को ही उठाकर यहां लिख दिया. ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म किसने किया?
कार्ल पॉपर एंड हैना अरेंट दोनों ने ही दिया है। कार्ल पॉपर इन हिज बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज द एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी। ठीक है, एक बार बुक का नाम वेरीफाई कर लेना, एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी था या ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, एंड हैना अरेंट इन द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। क्या कह रहे हैं दोनों ही? क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। Criticize his theory of communism as it gives rise to totalitarianism। ठीक है, it is giving rise to totalitarianism। Similarly, Aristotle ने क्या बोला? Similarly, Aristotle, his greatest critique prefers polity या फिर rule of law over the rule of philosopher king। ठीक है, so Aristotle greatest critic prefers polity / rule of law over the rule of philosopher king। According to him, family is a time tested institution। So it is not wise। ठीक है, also since property gives a man a sense of achievement। वही बता दिया, प्रॉपर्टी और फैमिली टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉपर्टी से उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। ठीक है, सो इसीलिए इट वोंट बी वाइज, इट इज नॉट फीजिबल। द प्लेटोस कम्युनिज्म इज नॉट फीजिबल। ठीक है, अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे हम आंसर को, ये सोचो। क्या हमें इसमें कंक्लूजन में करना चाहिए, कैसे इसे कंक्लूड किया जा सकता है? अब तुम खुद सोचकर देखो क्या बनेगा इसका कंक्लूजन। एक तो हम यही बता देंगे जो मैंने तुम्हें स्टेटमेंट दी थी डायरेक्ट, हिज डायग्नोसिस इज करेक्ट बट हिज प्रिस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट। फिर इसके बाद कोई तुम्हें कंटेम्प्रेरी चीज याद आ रही है कि जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर होती है एक साथ तो क्या होता है? करप्शन, पॉलिटिसाइजेशन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सारी चीज़ों में यही हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि हाँ, अभी भी प्रॉपर्टी इकोनॉमी जब पॉलिटी के साथ मिल जाती है, पॉलिटिकल पावर के साथ कंबाइन हो जाती है, दैट कैन लीड टू रामिफिकेशंस लाइक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वही लिख देंगे। However, his ideas remain relevant to ensure
that politics remains free from the nexus of property and power. ठीक है, his ideas remain relevant to ensure that politics remains free from the nexus of property and power. Similarly, हम ये बोल देंगे लास्ट में, so it can be rightly said that क्या his diagnosis correct but his prescription is incorrect. ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन में आ जाएगा, हिज डायग्नोसिस इज करेक्ट बट हिज प्रिस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट. दिस इज हाउ वी विल कंक्लूड इट. ठीक है, तो हमने पहले स्टार्टिंग में ही उसका बता दिया कम्युनिज्म कब आया, कम्युनिज्म का क्या पर्पस था. स्पार्टा वॉर हार गई, पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस स्पार्टा से हार गई, करप्शन आ गया, तो उसने देखा करप्शन वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, इसीलिए हमें फिलोसोफर किंग की ज़रूरत है, और फिलोसोफर किंग पर चेक रखने के लिए, एडिशनल सेफ गार्ड रखने के लिए हमें कम्युनिज्म की ज़रूरत है. ठीक है, फिर पर्पस यही था, एथेंस रिमेन्स फ्री फ्रॉम करप्शन, फिलोसोफर किंग के पास नॉलेज है, विजडम है, सैक्रिफाइस कर आ रहा है, ही कैन हेल्प इन मेकिंग एथेंस एन आइडियल स्टेट. ठीक है, फिर एडिशनल सेफ गार्ड्स लेकर आ गया. अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसोफर किंग वुड नॉट होल्ड एनी प्रॉपर्टी नॉर विल ही हैव वाइफ्स और चिल्ड्रन, thus keeping in check the evil of political power with economic temptation. वही जो क्वेश्चन में कीवर्ड था वो मेंशन कर दिया. Karl Popper in his book Open Society and Its Enemies and Hannah Arendt The Origins of Totalitarianism criticized his theory as it gives rise to totalitarianism. Similarly, Aristotle ने क्या बोला है, he prefers rule of law या फिर polity over the rule of philosopher king. ठीक है, simple. So according to him family is a time tested institution और प्रॉपर्टी से अचीवमेंट है मैन के लिए, कम्युनिज्म इज नॉट फीजिबल. लास्ट में बता देंगे, तो हिज आइडियाज अभी भी रेलिवेंट है, स्पेशली टू कीप पॉलिटिक्स फ्री फ्रॉम द नेक्सस ऑफ प्रॉपर्टी एंड पावर. सो इट कैन बी राइटली सेड दैट हिज डायग्नोसिस इज करेक्ट बट हिज प्रिस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट. ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन अगेन है हमारा 20 मार्कर. दिस इज फ्रॉम हॉब्स. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वंस बिफोर. ठीक है, एंड इसमें फोकस क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म. इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द स्टेट वर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन इन हॉब्स. ठीक है, वही सारी चीजें जो हमने एक बार ऐसे पहले पढ़ा था ना, कि इंडिविजुअल इज इनहेरेंट इन हॉब्स की एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी, बस वैसे ही सिमिलर आंसर लिखेंगे. बट अब उसने क्या दे दिया इसमें, उसने दे दिया हमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी. उसके बाद उसने लिखा है डिस्कस हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. तो हमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या होता है वो भी समझाना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली. इंट्रोडक्शन में ही वी विल बी सेइंग दैट हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कीवर्ड हम पहले ही इंट्रोडक्शन में डालकर दिखा देंगे. हॉब्स बिलोंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन. ठीक है, ही बिलोंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन. In his Leviathan,
क्या है लेवियाथन में? एब्सोल्यूट स्टेट बनवाई है उसने, तो एन एब्सोल्यूट स्टेट emerges as the outcome of contract. वही सिमिलर, पिछली बार भी हमने इसी से ही स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, सिमिलर ही हम इंट्रोडक्शन रखेंगे इसमें, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी लेवियाथन में एब्सोल्यूट स्टेट इमर्जेस एज द आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये रेडीमेड मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाकर रखी हुई है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही यूज़ की थी, पिछले आंसर में हॉब्स वाले में, इसमें भी हम यही सिमिलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन है, बस उसके बाद एंड में वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, ठीक है। फिर हाउएवर स्कॉलर्स लाइक सबीन या सबीन calls him, क्या बोलता है उसको? The greatest of all individualists. The greatest of all individualists. अंडरलाइन कर दो इसको, ठीक है। अब हॉब्स का इंडिविजुअलिज्म क्यों आया, कैसे आया, क्या पर्पस था? तो उसने प्यूरिटन रेवोल्यूशन देखी 1649 में, ठीक है, एंड ही गेव द अनलिमिटेड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। उसी के बेसिस पर उसने यही देखा कि अनार्की है, अनार्की को ओवरकम करने का यही सोल्यूशन है कि हम एक एब्सोल्यूट स्टेट बना दें और उसको हम सारी पावर दे दें, ठीक है। तो लिख दो, हॉब्स विटनेस द पुरिटन रेवोल्यूशन and hence to overcome the anarchy he creates an absolute state. ठीक है, एक वो एब्सोल्यूट स्टेट बना रहा है। तो इंडिविजुअलिस्ट भी है, एब्सोल्यूटिस्ट भी है। क्यों है? वी हैव ऑलरेडी सीन इट मल्टीपल टाइम्स, हमें पता है क्यों है। जो इंडिविजुअल नेचर है उसी की वजह से ही एब्सोल्यूट स्टेट बढ़ रही है, और एब्सोल्यूट स्टेट भी बन गई, उसके बाद भी उस स्टेट का पर्पस है कि मैन की लाइफ को, लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रखना। एंड अगर वो स्टेट नहीं कर पा रही तो वो राइट टू रेजिस्ट भी दे रहा है, ठीक है। सो हॉब्स विटनेस द प्यूरिटन रेवोल्यूशन एंड हेंस टू ओवरकम द अनार्की ही क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट स्टेट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हॉब्स, लाइफ ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ नेचर, वही सारी कीवर्ड्स, नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी के लिए उसने एक एब्सोल्यूट स्टेट बना दी। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, तो अकॉर्डिंग टू हिम इंडिविजुअलिज्म इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ये उसने दिखा दिया। Individualism is a part of human nature, life of man in state of nature. ये सारे कीवर्ड्स हैं हमारे, ये सारे वहां पर दिखाने जरूरी हैं। लाइफ ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ नेचर was nasty, poor, brutish and short, ठीक है। So according to him, individualism is a part of human nature. Life of man in state of nature was nasty, poor, brutish and short. Hence, to protect life and liberty, he creates an absolute state. अब उसने
क्वेश्चन में क्या बोला है कि दे आर द सेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो वो हमें थोड़ा डायरेक्टली उसे एड्रेस कर बताना होगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे अपन इस केस में? ही क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट स्टेट, फिर वो रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव मेथड लेकर भी दिखा दिया, यूटिलिटेरियन है, इंडिविजुअल है, वही सारी चीजें। थ्रू हिज रेजोल्यूटिव compositive method, through resolutive compositive method he shows that man is क्या? individualist, utilitarian and individualist by nature। तो उसने बोला था ना हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो एब्सोल्यूट लिबर्टी ले लो या तो एब्सोल्यूट एनार्की ले लो। मैन इज यूटिलिटेरियन एंड इंडिविजुअलिस्ट बाय नेचर, thus to avoid the state of war we need an absolute state। सिंपल, ठीक है। Thus to avoid the state of war we need an absolute state। he is individualist in both normative as well as methodological sense। ठीक है, मेथोडोलॉजिकल भी है, नॉर्मेटिव भी है। उसने बोल दिया सेल्फ इंटरेस्ट इज नॉट अ सिन, सो ही इज इंडिविजुअलिस्ट इन बोथ नॉर्मेटिव एज वेल एज मेथोडोलॉजिकल सेंस। he shows that self interest is not a sin। ठीक है, तो वो यही दिखा रहा है, यही बता रहा है कि सेल्फ इंटरेस्ट एक सिन नहीं है। इन स्टेट ऑफ नेचर वी हैव, इन स्टेट ऑफ नेचर man had absolute liberty ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में man had absolute liberty but no security। ठीक है, तो इन स्टेट ऑफ नेचर man had absolute liberty but no security or self preservation। ठीक है, सो ही हैड एब्सोल्यूट लिबर्टी बट उसके पास कोई सिक्योरिटी या सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं थी, इसीलिए उसने एक स्टेट बना दी और रोल दे दिया स्टेट को कि वो हमारी लाइफ को आकर प्रोटेक्ट करे। ठीक है, an absolute state is created to protect the life। ठीक है, so thus individualism and एब्सोल्यूटिज्म, वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही हम डायरेक्टली उठा लेंगे अब। Thus individualism and absolutism were the two sides of the same coin। Thus individualism and absolutism were the two sides
of the same coin. ठीक है, तो दोनों ही एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. He even gives man the right to resist. तो वो हमें right to resist भी दे रहा है. The right to resist the state in case it takes the life arbitrarily. ठीक है, thus he emerges as the greatest of all individualists. फिर मैकफर्सन ने बोला है कि absolutism is nothing but a means to achieve the end of self-preservation, that is individualism. ठीक है, so लिख दो. Thus he emerges as the greatest of all individualists. Macpherson rightly held that. अब ये स्कॉलर आ गया हमारा. स्कॉलर का भी हमने मेंशन करके दिखा दिया कि मैकफर्सन राइटली हेल्ड दैट absolutism is means to achieve the end of self-preservation. ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का. कमेंट पहले तो हमने ये पहला पार्ट समझा दिया दैट हाउ ये दोनों चीजें एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं. अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. तो अब हमें वो यहीं पर ही लिंक कर कर बताना पड़ेगा कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या होता है और हॉब्स में व्हाट वाज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. वो हमने देख ही लिया, एब्सोल्यूट स्टेट बना दी और वो यही एब्सोल्यूट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है. ठीक है, सो अब इसके बाद इसमें एक फ्लो बनाने के लिए कैसे लेकर आएंगे. ही इमर्जेस एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट. उसने मैकफर्सन ने बोल दिया दैट एब्सोल्यूटिज्म भी है एंड अचीव द एंड ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. तो सिमिलरली क्या हॉब्स का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. हॉब्स पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, वो क्या दिखाता है दैट व्हाई वी शुड ओबे द स्टेट. तो ब्रैकेट में लिख दो शोइंग व्हाई वी शुड ओबे द स्टेट. ठीक है, सो हॉब्स क्या कैसे दिखा रहा है हमें दैट व्हाई और हाउ वी शुड ओबे द स्टेट अपने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लिए, और उसके लिए वो एक एब्सोल्यूट स्टेट बना रहा है. सो हॉब्स पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टेट इज एब्सोल्यूट एंड ही क्रिएट्स एन, इसको बॉक्स कर दो क्योंकि ये कोर डिमांड है, सेकंड कोर डिमांड है इसमें. एंड ही क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट स्टेट. ठीक है, however since he is an individualist the main focus is the safety of individual and because of that right to resist थी, वही सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, सो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये आ गया टुवर्ड्स स्टेट इज एब्सोल्यूट एंड ही क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट state. The man will choose an absolute state
as it provides protection of life and liberty. Or he surrenders the liberty जो हमारी स्टेट ऑफ नेचर में थी. उससे उसको क्या मिल गया? सिक्योरिटी. टू गेन सिक्योरिटी अंडर द एब्सोल्यूट स्टेट. ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्टेट बन गई हमारी. उसने अपनी लिबर्टी सारी सरेंडर कर दी, राइट सारी सरेंडर कर दी टू गेन सिक्योरिटी अंडर द एब्सोल्यूट स्टेट. ठीक है. द राइट, वो एक फिर से आ जाएगा, द राइट टू रेजिस्ट इंश्योर्स दैट the life is not taken in arbitrarily. ठीक है. सो ये हमने बता दिया. उसने राइट टू रेजिस्ट भी दे दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि उसकी लाइफ स्टेट आर्बिट्रेरली नहीं दे सकती, वो रेजिस्ट कर सकता है. Again, it is showing that individualism, your self-interest is paramount in his theory of political obligation. तो क्यों हम स्टेट को ओबे करें, क्यों हम स्टेट की बात माने? इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि वो हमें राइट टू लाइफ लिबर्टी दे रही है, हमें सिक्योरिटी दे रही है. अगर वो नहीं दे पाएगी तो हम स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं. अब इसका कोई कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है? हाँ, मिडल ईस्ट में है ना. सो द प्रोटेस्ट, तो कंटेम्प्रेरी हमने लिंक दिखा दिया. द प्रोटेस्ट इन मिडल ईस्ट, West Asia, Africa shows that when state is not able to secure the life, the notion of social contract या political obligation and people resist the state. ठीक है, तो ये हमारा कंटेम्प्रेरी लिंकेज भी आ गया. हमने इसको कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लिंक कर भी बता दिया. ये करना 20 मार्कर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम्हें वहाँ पर थ्योरी को, स्टैटिक को करंट के साथ लिंक कर दिखाना है. ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट यही दिखा रहे हैं. व्हेन स्टेट इज नॉट एबल टू सिक्योर द लाइफ, द नोशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन फेल्स एंड पीपल रेजिस्ट द स्टेट. ठीक है. सो अब कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? वही सब चीज लिख देंगे. Thus individual forms the foundation of absolutism. और हॉब्स की आइडियाज आज भी हमारे लिए रेलेवेंट हैं. ठीक है. सो इन दिस वे Hobbesian state
is based on a fine balance of individualism and absolutism. ठीक है, so in this way it is based upon a fine balance of individualism and absolutism, and Hobbes is rightly called as the greatest of all individualists. ठीक है, सो ऐसे लिखा जाएगा हमारा एक 20 मार्क का क्वेश्चन। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, डायरेक्टली हमने मुद्दे की बात फिर से पकड़ी। इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म की बात हो रही थी और वही दिखाना था कि दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो उसका कीवर्ड्स ले आए हम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, उसकी बुक का नाम हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर बता दिया स्क्राबाइन ने उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट बोला है। फिर प्यूरिटन रेवोल्यूशन से लिंक कर बताया कि उसका पर्पस क्या था। तो 20 मार्कर में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें साथ में कॉन्टेक्स्ट देकर बता देना चाहिए कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट यही था, एनार्की थी, प्यूरिटन रेवोल्यूशन हुई, उसको ओवरकम करने के लिए उसने एक एब्सोल्यूट स्टेट बना दी। ठीक है, सो इंडिविजुअलिज्म इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, लाइफ ऑफ मैन नास्टी पुअर ब्रूटिश शॉर्ट थी, इसीलिए हमने एक स्टेट बनाई एब्सोल्यूट पावर्स के साथ जो हमारी राइट्स को, हमारी लाइफ को, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करके रखे। फिर वही कीवर्ड आ गया रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव मेथड। ये देखो सारी कीवर्ड की ही गेम आती है इनमें, तुम जितने अच्छा कीवर्ड्स PSIR के यूज करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारा आंसर बनकर निकलेगा। फिर ताकि स्टेट ऑफ वॉर ना हो, हमें एब्सोल्यूट स्टेट की जरूरत है। ठीक है, फिर बता दिया इंडिविजुअलिस्ट है नॉट ओनली इन मेथोडोलॉजिकल सेंस बट ऑल्सो इन नॉर्मेटिव सेंस। जब स्टेट ऑफ नेचर था, लिबर्टी तो थी बट सिक्योरिटी नहीं थी, इसीलिए स्टेट बन गई हमें बचाने के लिए। फिर वही स्टेटमेंट एग्जैक्ट जो थी क्वेश्चन में, दैट इट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, उसको फिर से हमने रीआइटरेट किया एग्जैक्ट स्टेटमेंट को। वो बहुत ज़रूरी है लिखकर उसको दिखाना एग्जामिनर को। ठीक है, जब तक ये नहीं लिखोगे उसे लगेगा नहीं कि तुमने क्वेश्चन ढंग से एड्रेस किया है। Even gives the right to resist to ensure that life is not taken away in a arbitrary manner. फिर बता दिया एब्सोल्यूटिज्म इज अ मींस टू अचीव द एंड ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब फिर आता है हमारा पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन वाला पार्ट, तो वो भी हमने दिखा दिया कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का पर्पस क्या था, शोइंग व्हाई वी शुड ओबे द स्टेट। तो उसने यही सिंपल चीज़ जो भी हमने डिस्कस की है वही बताया है, और उसने बोला है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एब्सोल्यूट रहेगा, बट एक ही कंडीशन है, हमारी सिक्योरिटी, हमारी राइट टू लाइफ, लिबर्टी अगर स्टेट ने आर्बिट्रेरली ले ली तो हमारे पास है राइट टू रेजिस्ट। फिर जो 20 मार्कर में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें कंटेम्पररी टाइम्स या करंट इश्यूज से उसको लिंक कर कर दिखाना, जो हमने इसमें लिंक कर कर बताया कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, Africa shows that when state is not able to secure the life, the notion of social contract या political obligation fails and people resist the state. ठीक है, यही तो हो रहा है। अगर उधर ISIS आ गई, तालिबान आ गई, कोई बचा ही नहीं पा रहा, स्टेट ही खत्म हो गई, तो स्टेट को ओबे क्यों करें, अनार्की होगी ही। फिर से वापस हम स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। ठीक है, सो इन दिस वे कंक्लूजन दे दिया, स्टेट बेस्ड अपॉन अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म, absolutism, and he is rightly called as the greatest of all individualists. ठीक है, सो ऐसे हमारा 20 मार्कर लिखा जाएगा। ठीक है, अब देख लिया, 2 10 मार्कर भी हमने डिस्कस कर लिए, स्टैटिक भी समझ लिया कैसे लिखना है, कैसे करंट लिंकेज भी करनी है, और कैसे हमें कंक्लूजन लिखना है। एवरीथिंग यू हैव सीन। ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड लिखो, उन्हें अंडरलाइन करो, उन्हें बॉक्स करो अपने आंसर्स में।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू. आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिस्ट, शेड्यूल शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर. चैनल इज यूपीएससी ब्लूप्रिंट बाय अनअकैडमी. ठीक है, उस पर आई हैव शेयर द शेड्यूल. प्लीज़ फॉलो इट एंड उसी के हिसाब से अपने टॉपिक्स कंप्लीट करो. ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम जीएस का पहले कवर करेंगे. एथिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएस में, सो वी विल बी कवरिंग दैट. फिर अगेन थर्सडे को पीएसआईआर लेकर आएंगे और सैटरडे को हम मेंटरशिप सेशन रखेंगे अपना. तो जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज हैं, वो हम सारी मेंटरशिप सेशन में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो प्लीज़ जो अभी शेड्यूल दिया है उसे फॉलो करना एंड उसी के बेसिस पर अपने नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू स्ट्रक्चरिंग करो. तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम खुद बैठकर पीवाईक्यूज देखो, उन्हें स्ट्रक्चर करो, उन्हें लिख कर देखो, टॉपर कॉपीज देखो जाके. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ. ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे.